आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन, जो कि 9th क्लास के अंदर अपने 5 नंबर का आता है। तो संवाद लेखन में देखिए, संवाद किससे बना है? सम प्लस वाद। सम उपसर्ग है, वाद मूल शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, संवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ बातचीत या वार्तालाप। देखिए किस किस मेल से बना है? सम क्या है? उपसर्ग है, सम उपसर्ग से, और वाद क्या है? मूल शब्द है। इन दोनों के मेल से बना है संवाद। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ यानी कि ये शब्द क्या अर्थ देता है? संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। सामान्य रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद किसे कहते हैं? सामान्य रूप से दो व्यक्ति हों या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इन लोगों के बीच होने वाली बातचीत या वार्तालाप। क्योंकि शाब्दिक अर्थ हमारे पास आ चुका है बातचीत या वार्तालाप, उस बातचीत या वार्तालाप को क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। इन लोगों के बीच हुई बातचीत को लिखना, यानी कि जो बातचीत हुई उसको तो क्या कहा हमने? संवाद कहा। और उस बातचीत को लिखना ही क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। संवाद किसे कहते हैं और संवाद लेखन किसे कहते हैं? इन दोनों में देखिए डिफरेंस समझ लें। लोगों के बीच होने वाली बातचीत को तो संवाद कहा जाता है, और उस बातचीत के रूप को लिखना क्या हो जाता है? संवाद लेखन कहा जाता है। इसमें विशेषताएं क्या होनी चाहिए? देखिए, संवाद दो लोगों की बातचीत को हम आपस में लिखते हैं, तो इसमें एक विशेषताएं क्या होती हैं कि इसमें स्वाभाविक होना चाहिए, यानी कि इसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। स्वाभाविक, कोई भी घुमाव फिराव की बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें बोलने की जो शैली है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी कि दूसरे व्यक्ति जो भी उस बातचीत को सुने तो उसमें अपने आप को प्रभावित कर सके, ऐसी भाषा का उसमें भाषा शैली का प्रयोग करना है। भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, जटिल शब्द, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा कैसी हो? इसमें सहज हो, सरल होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या देखना है हमें? इसमें सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि वाक्यों को बड़ा बनाकर लिखना, बड़े बड़े वाक्य बना देना, ऐसे नहीं करना चाहिए। सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी अगली विशेषता इसमें क्या है? इसमें किसी भी पात्र के कथन को, यानी कि कोई पात्र कह रहा है, जैसे बताया पहले, दो पात्र होंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो किसी भी पात्र है जो भी उसके अंदर बातचीत करने वाले हैं, उसके किसी भी कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। यानी कि एक बात जो कह रहा है उसमें ये नहीं कि एक ही बात को आगे तक 2-3 लाइनों तक कहा जाए, उसकी बात को नहीं, यानी कि एक वाक्य के अंदर ही वो बात कही जाए, ऐसा ही कथन का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी क्या विशेषता है? लास्ट में क्या है हमारे पास? विचारों की पुनरुक्ति, यानी कि बार बार एक ही विचार, बार बार सभी पात्रों के पास अलग अलग विचार होने चाहिए। नहीं कि एक ही पात्र जो कह रहा है वो सभी पात्र उसी विचार की पुनरुक्ति करते रहें, बार बार उसी विचार को व्यक्त करते रहें, ऐसे से हमें बचना चाहिए। पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं कि एक पात्र जो कह रहा है वो बात सभी ने कहें, सभी अपने अलग अलग तर्क दें, अलग अलग बातें बताएं, तो ये होता है संवाद लेखन। फिर से मेन बात क्या है? अपने पास क्या आता है? 5 नंबर का आता है, जिसमें क्या है? संवाद लेखन आता है। तो संवाद में बता दिया कि इसका संवाद किन शब्दों से बना है, जिसमें सम उपसर्ग होता है और वाद उपसर्ग मूल शब्द होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे पास बातचीत और वार्तालाप। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और इस बातचीत को जब लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। तो ये होती है हमारे पास संवाद लेखन। इसमें कुछ विशेषताएं क्या होती है? मेन विशेषता क्या होती है? इसमें सरल और सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। सबसे मेन बात तो ये है, भाषा हो वो क्या हो? सहज हो, सरल हो, सब प्रभावशाली हो, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग हो, किसी पात्र का कथन है वो लंबा नहीं होना चाहिए, कथन पात्रों के जो कथन है उसमें पुनरुक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक सी विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम संवाद लेखन करते हैं, संवाद लेखन लिखते हैं।